भागलपुर के नाथनगर में अवस्थित विश्व प्रसिद्ध जैन सिद्ध क्षेत्र मंदिर को जल जमाव और गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए 8 सितंबर को आनन फानन में करीब 2 करोड़ 21 लाख की लागत से सड़क और नाला का निर्माण का शिलान्यास कर दिया गया। वहीं इस निर्माण कार्य को शिलान्यास के पश्चात ही तुरंत शुरू होना था, लेकिन शिलान्यास के करीब 15 दिन बीत चुके हैं। वहीं स्थिति पूर्ववत है। शिलान्यास के बाद बदतर की स्थिति जी रहे आसपास के लोग सुकून महसूस कर रहे थे कि चलो कम से कम अब इस जल जमाव से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन शायद इन लोगों को यह पता नहीं था कि शिलान्यास सिर्फ दिखावा है। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच शहर में विकास कार्यों का दिखावा आश्रय लेने के लिए शिलान्यास मंच पर नेताओं के बीच अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया था। इन्हें चिंता थी कि अगर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गया तो फिर मौका हाथ से गया हुआ समझो। यही कारण है कि 8 सितंबर को नाथनगर के जैन मंदिर मार्ग पर आनन फानन में महापौर सीमा शाह, विधायक अजीत शर्मा, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने सड़क और नाला निर्माण का शिलान्यास कर दिया, लेकिन अब तक एक ईंट भी इस पर नहीं लग पाई है। जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य की फाइल अभी तक मेयर और नगर आयुक्त के बीच अहम की लड़ाई में फंसी हुई है। जैन मंदिर मार्ग पर करीब 2 करोड़ 21 लाख की लागत से सड़क और नाले का निर्माण होना है, लेकिन निगम प्रशासन की लेट लतीफ़ी ऐसी कि अब तक निविदा की अंतिम प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। यही नहीं, निगम की ओर से संवेदक के साथ एग्रीमेंट तक नहीं होना यह निगम की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं इन सब के बीच विश्व प्रसिद्ध जैन सिद्ध क्षेत्र मंदिर परिसर के समीप जल जमाव और नाले के पानी से श्रद्धालु परेशान हैं। इन सब के बीच नगर निगम की इस लेट लतीफ़ी से स्थानीय पार्षद बीबी साहिबा रानू भी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह में कार्य शुरू नहीं हुआ तो वह नगर निगम परिसर में धरना देंगी। वहीं मेयर सीमा शाह ने भी एक सप्ताह में कागजी कार्रवाई पूरी करने के उपरांत निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है। मेयर की माने तो संबंधित संवेदक को कागजात की कमी को पूरा कर तकनीकी परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। निर्माण स्थल के समीप एक दीवार पर शिलान्यास बोर्ड की भरमार है। यह बोर्ड मेयर सीमा शाह, उप मेयर राजेश वर्मा, विधायक अजीत शर्मा और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के विकास कार्यों की गवाही दे रहा है, लेकिन पास में ही जल जमाव इन सारे दावों से जिम्मेवारों को रूबरू कराने को उतावला है। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेश दास। भागलपुर नगर निगम में है। भागलपुर नगर। अच्छा, ये क्या करें? नाली का पानी इधर से उधर दे रहे हैं। नाली और बरसे का पानी इस पार से उस पार में जाता है, उसके बाद एलिमेंट्री से जो निकलता है वहाँ जवाहर तक। इसकी नौबत क्यों आ रही है? बार बार उद्घाटन हो रहा है, सिलापट लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव में जो है भुनाने के लिए? अब उसको समझ में नहीं आता है, बहुत दिन से ऐसे होता है, आता है और जाता है, आया नेता लीडर देख कर आता है और फिर चले जाता है। सिलापट तो वो काफी चमक रहा है, चमक रहा है, लेकिन सड़क बिल्कुल बदतर है। बस ये कहानी है, गंदा है, क्या करें, बरसों में और डूब जाता है। कौन दोषी है, नगर निगम या फिर बिहार सरकार? अब हम किसका दोष दें? नहीं, आप अपना एक नागरिक होने के नाते बताइए, आप जिम्मेवार नागरिक हैं। क्या हम बताएं, समझ में ना आता है कि देखते हैं कि यहाँ का सब वैसे ही है। बरसों बाद उद्घाटन हुआ, इसके बाद बनने का नाम नहीं ले रहा है। उद्घाटन तो क्या बार हुआ, लेकिन कहाँ देखते हैं, आता है शिलान्यास भी किया इधर, अब आयकाल कर रहा है, लगेगा हाथ, 10 दिन का मोहलत दे रहा है, फिर 3 महीने का मोहलत दे रहा है, ऐसे कर रहा है, तो क्या कीजिए। काफ़ी परेशानी है। परेशानी तो सभी को है, जनता इतना इधर से इधर जाता है, आता है, सब दिक्कत में पड़ता है। अब 5 साल से यही गंजान हो रहा है, आज से थोड़ी है भैया, 5 साल से गंजान है। उद्घाटन तो हो गया है, काफी मंत्री सांसद, कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है भैया, कुछ काम तो क्या हो रहा है, उद्घाटन होने से कोई काम हुआ है? अच्छा, कितने दिन से आप लोग झेल रहे हैं इस बात? तो 5 साल से सर। बताइए, तो ये शिलान्यास हो चुकी है, शिलान्यास होने से 11 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक काम शुरुआत नहीं की, लेकिन बोली थी विभाग के नगर आयुक्त भी बोली थी बहुत जल्द ही शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसमें क्या डिले हो रही है? जी, 8 सितंबर को शिलान्यास हुआ और उसके बाद काम शुरू होने वाला ही है। अभी थोड़ा सा बारिश जो काफ़ी हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है काम। और वैसे है कि बहुत जल्द ही नगर आयुक्त बोली है कि अब हाथ लग जाएगा। ठेकेदार भी मेरे तैयार हैं, वो भी बोले हैं कि 1-2 दिन के अंदर हाथ लगा दिया जाएगा। मैडम, मेयर चिट्ठी लिख रही है नगर आयुक्त को, जी जल्दी करवा दीजिए, बदनामी होगी, चुनाव पास में है। लेकिन चल क्या रहा है? अधिकारी हावी है क्या जनप्रतिनिधि पर? महापौर महोदय, उप महापौर महोदय सब ही लगे हुए हैं कि ये काम
मेरे योजना शाखा वाले भी लगे हुए हैं कि जल्दी से हाथ लग जाए ये काम। बड़े बड़े पदाधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, विधायक जी आ गए, नगर आयुक्त आ गई, नगर आयुक्त आए, महापौर आयुक्त महापौर आए, और ये विभागीय काम हो रहा है। इस वजह से जो तो थोड़ा सा हो गया, 1-2 दिन डिले हुआ है। बहुत जल्दी नगर आयुक्त हमको आश्वासन दी है कि हो जाएगा। ऐसी बातें सामने आ रही है ऑनलाइन फाउंडर में चुनाव को देखते हुए शिलान्यास तो कर दिया गया, लेकिन तैयारी आधी अधूरी है। नहीं, ऐसे शिलान्यास तो हो गया है, बहुत दिन से लगा हुआ था शिलान्यास, तो बहुत पहले भी हो जाता। बीच में एक बार केस हो गया, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया था। फिर से शुरू हुआ है। नगर निगम के ही कार्यशाली में हम लोगों ने बहुत सब मिल करके, महापौर हो, उप महापौर हो, पार्षद हो, सभी मिल करके ने हम लोगों ने ये काम को करवाए हैं। बहुत जल्द शुरू क्या लग रहा है चुनाव के पहले हो जाएगा? चुनाव के पहले तक काम शुरू होगा? हाँ, काम उम्मीद है कि चुनाव के पहले तक काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये शुरुआत हुई है, आगे आने वाले दिन में भी आपके जो सदस्य भागलपुर में निजी शिक्षक एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों ने समाहरणालय परिसर के समीप एक दिवसीय धरना देते हुए भिक्षाटन किया है। वहीं इस दौरान शिक्षकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइंस के अनुसार तमाम कोचिंग सेंटर बंद है। ऐसे में इन शिक्षकों के समक्ष जीविकोपार्जन के लिए संकट उत्पन्न हो चुका है। शिक्षकों ने कहा कि जब बाजार, दुकान और स्कूल खुला हुआ है तो फिर कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का फैसला कहां तक उचित है। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के प्रति दोहरी नीति अपनाई गई है। जो स्वरोजगार में लगे हुए शिक्षकगण हैं, जो आत्मनिर्भरता की परिभाषा को पूरी तरह से आज दिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में खरे उतरे हैं, ऐसे शिक्षकों को सड़क पर उतरने के लिए सरकार ने अपनी नीति से बाध्य किया है। आज हम लोगों को सरकार के जो कल परसों अधिसूचना जारी की है, जिसमें क्रम संख्या 7 में कोचिंग को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है, उसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। और आज हम लोग भिक्षाटन करके इस फंड को हम लोग डीएम राहत कोष में या पीएम राहत कोष में जमा करेंगे और या सीएम राहत कोष में जमा करेंगे और सरकार के प्रति अपनी नाराजगी दर्ज कराएंगे। कई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हाफ पेमेंट टीचर्स को दिया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल यही सब तो हमारी मांगे हैं। अब हम एक संस्था के रूप में स्वरोजगार के तहत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सृजित करा रखे थे। अब ऐसे शिक्षण संस्थान जो पिछले 7 महीने से बंद करे हैं, अपने यहाँ शिक्षक कर्मियों, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों, तृतीय वर्गीय कर्मियों को कैसे वेतन दें? यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही हमारा किराया माफी का मांग है, बहुत दिनों से लंबित है। ये किराया माफी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरा, हमारे स्कूल खुल गया, हमारे शिक्षकों को किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग, अनुदान सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। विद्यालय खुल गए, सरकारी विद्यालय खुल गए, देवालय खुल गए, नेताओं के कार्यालय खुल गए, फिर इन प्राइवेट शिक्षक संस्थानों के साथ इसे दोहरी नीति क्यों? ये हमारा आज जो निर्णय है, ये जो भिक्षाटन कार्यक्रम है, उसी के खिलाफ है। प्राइवेट शिक्षक यूनियन जिंदाबाद। मैं राजेश कुमार, सत्यम वेब निदेशक। हम लोगों को ये पहली बार लगा के एवज में आज ये दिन देखने को मौका मिल गया है कि हमें जाके भिक्षाटन करने की स्थिति आ गई है। ये हमारे देश में अच्छे दिन आने का ये पहचान है। एक शिक्षाविद हो करके आज हम लोग रोड पर आ गए हैं। दूसरी बात है कि सारा चीज़ पूरा इंडिया में सब कुछ खुल गया, लेकिन सिर्फ कोचिंग सेंटर में कोरोना सब घुस के आ गया, कोरोना वायरस, जिसके कारण सरकार को डर है कि कोरोना वायरस वो जो है कि बच्चों पर अटैक करेगा और पूरे देश में फैलेगा। नीट और जेईई मेंस जैसे बड़े बड़े एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं जी, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? वही तो देखना है कि सरकार जाकर के जो है कि सारा चीज़
व्यवस्था कर लिया, एग्जाम भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, सारा स्कूल खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। अब जो बचा सिर्फ जाके हम लोग का कोचिंग सेंटर बचा और उसके बाद और कहीं कुछ नहीं बचा। तो सबका टारगेट इसका मतलब साफ जाहिर है कि सरकार को जो है कि शिक्षा से कोई ताल्लुकात नहीं है। शिक्षा को सिर्फ जाके अपना चुनाव चाहिए, अपना फंड चाहिए। कहीं से फंड आ रहा है, जहाँ जहाँ फंड आ रहा है, जहाँ जहाँ फंड आने की संभावना है, वहाँ जाकर के जहाँ जहाँ से अंदर से पैसा दे रहा है उसके हिसाब से जाके काम कर रहा है। उसको कोचिंग को स्कूल खुलवा रहा है, प्राइवेट स्कूल खुलवा रहा है, लेकिन हम लोग का जाकर के जो है कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के हसरैन में एक युवती ने गोबर से बने दीपक बनाकर वोकल से लोकल की एक नई मिसाल पेश की है। वहीं इस युवती का दावा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान से और उनके मूल मंत्र वोकल से लोकल से प्रेरित होकर उन्होंने यह पहल की है। यही नहीं, इस युवती ने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल के साथ सुमित मिश्रा की खास रिपोर्ट। अभी एक हुआ था, एक प्रोग्राम हुआ था नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। वहाँ पे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चे आए थे जो कि नक्सली क्षेत्र से आते हैं। उस प्रोग्राम के तहत मैं वहाँ पे एज ए ट्रेनर के तौर पर वहाँ थी, तो उसके ये मुझे SBM यानी पंचायती राज में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैंने गांव को ODF कराने में, और कुछ मुझे मिले हैं कि मैं वहाँ पे ट्रेनर के तौर पे वहाँ पे गई और मेरे काम को अच्छा देखते हुए DM सर, DPRO सर, CDO सर के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। इसका एक तो ऐसा है कि हम लोग गाय को अपनी माँ समझते हैं, लेकिन जब लोग बाग छोड़ देते हैं तो उनके अपमान भी बहुत होता है। इसलिए गाय हम अपने घर पे जब रखेंगे तो उसका गाय का गोबर होता है, उसे हम अपने अच्छे प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि कोई भी हवन पूजन करते हैं तो गाय के गोबर की जरूरत पड़ती है। ये जो गोबर के दीपक बनाए जा रहे हैं, इन दीपकों को जो भारत सरकार द्वारा योजना चलाई गई है, जो चाइनीज चीज है वो बंद कर दी गई, तो हम लोग बेरोजगार थे। तो एक ये संस्था आई है, इससे हम लोग एक रोजगार पा रहे हैं। जैसे कि घरों में बैठे गाय के शुद्ध गोबर से दीपक बनाना, उनको प्रिंट करना। इनसे लाभ ये है कि हमें लोगों को रोजगार नहीं थे, रोजगार मिल गया और फायदा होंगे और दीपावली को जलाने के काम आएंगे। कब से बना रही हैं आप? 3-4 दिन से बना रहे। स्वदेशी और आत्मनिर्भर की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनकी बातों को अमल करते हुए मुझे भी लगा कि आज आत्मनिर्भर भारत को लेके मुझे कुछ करना चाहिए। इसके तहत मैंने आज एक महिलाओं को रोजगार देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैंने ये गोबर के दिए बनाने का काम शुरू किया है। ये गोबर के दीपक कैसे बनाए जाते हैं? ये गोबर के दीपक की एक विधि है पूरी। जैसे हम एक गोबर, जैसे गाय का गोबर होना चाहिए पहली बात। दूसरा ये कि गाय के गोबर को सुखाना पड़ेगा। सूखने के बाद जब वो अच्छे से सूख जाएगा तो उसको हम पीसते हैं। पीसने के बाद उसको छानना भी है और छानने के बाद हमारा वो मटेरियल तैयार हो जाता है। उसके बाद हमको करना है कि उसमें जैसे हम 1 किलो गोबर मान के चलते हैं तो उसमें हमको 200 ग्राम पीली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करना है। साथ ही साथ हमको उसके जो हमारा एक प्रीमिक्स पाउडर होता है, जो कि लकड़ी का बुरादा और 1-2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। प्रीमिक्स पाउडर को हम 100 ग्राम मिलाते हैं। उसके बाद हम आटे को अच्छे से उसको आटे की तरह गूंद लेते हैं। जो वो गूंदने के बाद कुछ सांचों के जरिए से हम उसको तैयार करते हैं।